हॉल है, वहाँ दोनों बहनों की बारात आती है। बारात आने के बाद जो तारा बी के होने वाले हस्बैंड है हबीब, वह 5 लाख रुपए कैश की ज़िद पर अड़ जाते हैं। क्योंकि तारा बी के माता पिता नहीं हैं, एक भाई है, उसने ही ज़मीन बेचकर दोनों शादियों की व्यवस्था की। दहेज लेने के लिए मेरे यहाँ आए, इन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड मुझसे रखी गई। मैंने क्या, मैंने गाड़ी जो मेरी कैप्टी थी, मैंने स्प्लेंडर प्लस 5 लाख की मांग कैसी? 5 लाख की मांग जी मेरे सामने परसों ही आई थी, जबकि मैंने दहेज इनको दिया है। उससे पहले मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई। जो भी मांग इनकी थी मैं पूरी करता चला गया। बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र के खना गोटिया निवासी गौस खान ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन की शादी इज्जत नगर थाना क्षेत्र के सैदपुर हॉकिंस निवासी हबीब खान के साथ तय की थी। शादी का कार्यक्रम किला क्षेत्र के रजा कॉलोनी स्थित एक बारात घर में 19 फरवरी को था, जहां पर दो बहनों की शादी एक साथ होना थी, जिसमें एक बारात हबीब लेकर आया और उसके परिजनों द्वारा निकाह से पूर्व ही 5 लाख रुपए की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर हबीब और उसके परिजनों ने निकाह से इनकार कर हंगामा खड़ा कर मारपीट शुरू कर दी और बारात वापस लेकर चले गए। जहां दो बहनों की विदाई होना थी, वही एक बहन की बारात वापस जाने से हाथ पीले होने का सपना टूट गया। इस संबंध में लड़की पक्ष के लोगों ने समाज सेविका रोशनी खान के साथ जाकर थाना किला में तहरीर देकर घटना से अवगत कराते हुए विरोधी पक्ष पर मुकदमा दर्ज कर न्याय की मांग की है। इस संबंध में आज हमारे संवाददाता ने खना गोटिया पहुंचकर पीड़ित पक्ष से बात की, तो पीड़ित पक्ष की ओर से लड़की के भाई गौस खान एवं समाज सेविका रोशनी खान ने घटना की जानकारी देते हुए बताया। बरेली से खोजी कैमरा के लिए रफी मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गौस खान जी। क्या मामला हुआ था? कल आपकी बहन की शादी आई और फिर वापसी हुई, क्या पूरा मामला क्या है? इसका मामला ये था, ये परसों लोग दहेज लेने के लिए मेरे यहाँ आए, इन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड मुझसे रखी गई। मैंने क्या, मैंने गाड़ी जो मेरी कैप्टी थी, मैंने आपको गाड़ी दे दी गई। कौन सी गाड़ी दी आप? स्प्लेंडर प्लस 5 लाख की मांग कैसी? 5 लाख की मांग जी मेरे सामने परसों ही आई थी, जबकि मैंने दहेज इनको दिया है। उससे पहले मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई। जो भी मांग इनकी थी मैं पूरी करता चला गया। लेकिन जब मैंने रिश्ते की इनसे बातचीत की तो मुझसे ये कहा था खाली लड़की ही चाहिए मुझे। कितने लोग आपने बारात में बुलाए थे? बारात में इन्होंने, मैंने कहा था मेरी हैसियत देख के ले आओ, लेकिन इन्होंने जिद करके 300 आदमी लेके, उसमें आदमी कम औरतें ज़्यादा थी। 300 लोग वो और करीब 300 ही आपके होंगे? ज़्यादा थे साहब। लगभग आपका बारात में कल जो कार्यक्रम था बारात का, उसमें कितना खर्च हो गया हो खाने पीने हॉल उल में? लगभग 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ था मेरा कल का। आपका 2-2.5 लाख रुपए का? जी जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? बारात में आने के बाद मारपीट क्यों हुई? बारात में जब ये लोग आए और आने के बाद में इन्होंने डायरेक्ट पूछा मेरे लिए। मैं मेहमानों की तवाजो में लगा हुआ था, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया। मेरे बस्ती के लोगों ने, मेरे भाई बंधुओं ने, सब लोगों ने बारात का इंतजाम किया, नाश्ता वास्ता उनका किया। उसके बाद में जब मुझे पूछा गया, बारात खाना इनकी खा चुकी थी, चंद लोग रह गए थे खाने के लिए, ये 4-6 लोग मैन जो थे। वहाँ पर ही जाके रोटी इनके पास पहुँची। रोटी इत्तेफाक वो ठंडी हो चुकी थी। मेरे यहाँ दोनों शादी इकट्ठी आई, मेरी एक बहन की शादी और भी थी। ये सारे लोग हो गए, मेरे लोगों ने इनकी जैसी भी तवाजो थी वो करी। रोटी ठंडी पहुँच गई, इन्होंने गाड़ी पकड़ना चालू कर दी। वो रोटी लेने के लिए जा रहा था मेरा एक भाई, पीछे से ये लोग एक उठ के गया, फिर उसके पीछे में 2 गए, फिर उसके पीछे में हवा बंद गई। उनको अद्धे पत्थर बरसाए गए मेरे भैया भतीजों पे, सब पे। बर्दाश्त ना होने पे काफ़ी लोग मेरी तरफ से जख्मी हुए। उनका नाम क्या है जिनसे रिश्ता लगा था आपकी बहन का, और बहन का क्या नाम है? लड़के का नाम हबीब का था, बहन का नाम तारा भी था। लड़का रहने वाला कहाँ का है? कर्मचारी नगर सैदपुर का था। उनके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का हबीब नाम था। लड़के का भी हबीब, पिताजी का भी हबीब? असगर का पिताजी का नाम था। हाँ। लड़के का नाम हबीब था। क्या आपके पहले रिश्तेदारी में रहे हैं वो क्या? जी नहीं। तो रिश्ता आपका वहाँ पे कैसे लगा? आपका वहाँ तो बहुत है। वहाँ एक वहाँ के रहने वाले एक असलम हैं। असलम का जो है मामला, उनके साड़ू परतगेरे के हैं। उन्होंने सारी जानकारी दी। एक हमारे मौलाना साहब हैं, वो लेके वहाँ मुझे पहुँचे। जहाँ पर वो मुझे लेके पहुँचे, तब वो असलम भाई से मेरी पहली बार मुलाकात जब हुई, मैंने उनकी चेहरे को देख के नवाज वो पढ़ते थे, मैंने उनकी हैसियत देख कर ये मैंने महसूस किया कि ये सही है तो इनकी वो भी सही होंगे जहाँ ये रिश्ता करा रहे हैं। मैंने उनके असलम भाई के भरोसे पे ही रिश्ता किया। अब इसमें आप मेन गुनाहगार किसे मानते हैं, मेन गलत किसे मानते हैं? असलम को मानते हैं या उन लोगों को मानते हैं? असलम को भी मानते हैं, और जो मैन लड़का जो है उसको वहाँ से नहीं उठना चाहिए था। मैंने हाथ जोड़े थे उसके, कल वहाँ मैं खड़ा हुआ था मौजूद हालत में, मैंने हाथ जोड़े, मैंने आप बैठ जाइए, बाकी मैं सब संभाल लूँगा, मैं सबके हाथ पर जोड़ लूँगा। लेकिन लड़का नहीं माना, सेहरा उतार के फिर भी भाग गया। उसके बावजूद भी जब लोगों ने मुझसे कहा था
कि हम रिश्ता मतलब निकाह नहीं करेंगे। मैंने फिर भी भाई बंदों के अपने हाथ पर जोड़े, रात के 8 बजे तक इनका इंतजार किया। असलम भाई को 10 से 15 बार मैंने कॉल की कि मैं भाइयों को अपने इनको इकट्ठा कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैंने 8 भाइयों को लेके, आप पापा को लेके उनके हॉल में आ जाओ और मैं इसका निकाह करा दूंगा। फिलहाल निकाह नहीं हो सका। निकाह क्या इसमें मुकदमा लिखाया आपने? जी मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने मुकदमा किया है। जो जहेज में आप सामान देना चाहते थे वो क्या वहाँ पे जा चुका है? बिल्कुल जा चुका है साहब, उसकी मेरे पास लिस्ट। वापस आया? जी नहीं। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने क्या कार्रवाई की है मुझे अभी मालूम नहीं है। अभी कोई जानकारी नहीं मिली? जी नहीं। मंगनी में भी तो आप सुना जाता है कि आपने कुछ नगद पैसा भी दिया था और सामान दिया था। 1 लाख रुपए कैश में दिए थे, बाकी जो भी लोग यहाँ आए थे उनको 500 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं। 2 जोड़ी कपड़े दिए थे, मेवा सेवा मैंने जो भी गठरी बटरी जो भी जाती है वो मैंने सब किया, उनका जो भी मिलकर। रात थाना किला में एक मामला था शादी वापसी का, क्या है पूरा मामला, उसमें कुछ आपने देखभाल की थी? जी हमारे क्षेत्र में एक गांव है खना गोटिया, जहाँ एक लड़की रहती है ताराबी। कल उसकी 2 बहनों की बारात आने को थी। जो मिनी बाईपास स्थित आरवी बैंकेट हॉल है, वहाँ दोनों बहनों की बारात आती है। बारात आने के बाद जो ताराबी के होने वाले हस्बैंड है हबीब, वह 5 लाख रुपए कैश की ज़िद पर अड़ जाते हैं। क्योंकि ताराबी के माता पिता नहीं हैं, एक भाई है, उसने ही ज़मीन बेचकर दोनों शादियों की व्यवस्था की थी। काफ़ी मिन्नतें करने के बावजूद भी दूल्हा नहीं माना और उसके परिवार वाले ज़िद पे अड़े रहे और लगातार यही कहते रहे कि जब 5 लाख रुपए मिल जाएंगे उसके बाद ही निकाह की रस्म होगी। सब कुछ करने के बाद जब नहीं माने, तब दूल्हे के परिवार वाले, उसके साथी और दूल्हे ने वहीं शादी हॉल में नशा किया, शराब पीकर तोड़फोड़ की, मारपीट की और बिना निकाह के वहीं से फरार हो गए। इसी संबंध में रात हम लोग थाने पर ताराबी और उसके परिवार के साथ पहुंचे और एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना किला ने मुकदमा दर्ज किया है और पीड़िता को न्याय दिलाने की आश्वासन भी दिया है।